और अब बात करते हैं कुछ क्रिकेट की दुनिया की। सऊदी अरब एक टी20 क्रिकेट लीग करवाने जा रहा है। क्रिकेट के जो शौकीन हैं, उनके लिए तो ये बड़ी अच्छी खबर है क्योंकि उन्हें एक और इंटरेस्टिंग टी20 क्रिकेट लीग देखने को मिलेगी। लेकिन ये बात भारत को और बर्तानिया को हज़म नहीं हो रही और ये दोनों ममालिक इस टी20 लीग को ख़त्म करवाने के दर पे हैं। इस टी20 लीग को सबूताज करना चाहते हैं। ये मामला क्या है? क्यों ऐसा ये करना चाह रहे हैं? इस हवाले से हम बात करते हैं। नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम नसीम साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर आपका अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप हमें थोड़ा-सा गाइड कर सकें कि ये जो सऊदी अरब टी20 लीग शुरू कर रहा है, इसका प्लान क्या है? इस टी20 लीग का स्ट्रक्चर क्या है? देखिए सऊदीया इस वक्त स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। उन्होंने फुटबॉल का वर्ल्ड कप लिया। रोनाल्डो अल नसर से खेलते हैं, वहीं रहते हैं। इसी तरीके से दुनिया के टॉप स्पोर्ट्समैन को सऊदीया ने अपने मुल्क में मदऊ किया है। वो जहां बाकी गेम्स पे काम कर रहे हैं, देखिए फुटबॉल से सऊदीया का लगाव एक डिफरेंट है, लेकिन क्रिकेट उनके लिए एक नया गेम जरूर है। लेकिन इंडिया पाकिस्तानी जितनी बड़ी तादाद में सऊदी अरब में बसते हैं, वो ऑलरेडी क्रिकेट को चला रहे हैं। जिस तरह इमारात की क्रिकेट, अभी मैं एक हफ्ता पहले इमारात से होके आया हूँ अवैस भाई। आप यकीन करें, वहां 80 से ज्यादा प्रोफेशनल ग्राउंड्स हैं पूरे इमारात में। मैं पाकिस्तान के अंदर 6 भी नहीं निकाल सकता हूँ उस लेवल के 6। मैं स्टेडियम की बात नहीं कर रहा, नेशनल स्टेडियम की, कजाफी स्टेडियम की, लेकिन मैं ग्राउंड की बात कर रहा हूँ। इमारात या जो जितने भी हमारी गल्फ कंट्रीज हैं, वो क्रिकेट में जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और सऊदी अरब खास तौर पे 400 मिलियन पाउंड्स की इन्वेस्टमेंट के साथ आ रहे हैं वो अपनी लीग को लेके। 400 मिलियन पाउंड्स। ये एक आसान कहने में बहुत आसान रकम लगती है, लेकिन अब भी ये आईपीएल से थोड़ी कम ही है। आईपीएल जितनी नहीं है, आईपीएल में जितनी इनामी रकम दी जाती है उतनी नहीं है। इसकी वजह यह भी है कि इंडिया की मार्केट बहुत स्ट्रांग है। वहां क्रिकेट रच बस गई है लोगों में। वहां स्पॉन्सर भी चल के आता है। लेकिन सऊदी अरब खुद से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उनका जो एक बड़ा SRJ ग्रुप है जो इस लीग को कराने जा रहा है, वो 400 मिलियन पाउंड्स की जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। यहाँ पे इतनी बड़ी कोई दुनिया की लीग नहीं है। आईपीएल के बाद ये दूसरी बड़ी लीग होगी। ना इसको बिग बैश में मैच करती है, ना पाकिस्तान सुपर लीग करती है, ना बंगला प्रीमियर लीग करती है, ना कैरेबियन प्रीमियर लीग करती है, ना ILT20 करती है। कोई लीग फिर सऊदी अरब के मुकाबले में नहीं होगी। और वो मैच करने जा रही होगी इंडियन प्रीमियर लीग को, जो शायद जो सुल्तान रही कहलाते हैं, क्या कहें अब उनको, जो इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट के बने हुए। इंडिया की मैं बात कर लेता हूं तो वो इंडिया बहादुर, उनको ये हजम नहीं हो रहा। और उन्होंने इस वक्त इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को भी अपने साथ मिला लिया। मैं आपको बताऊं कि इस सिलसिले में एक मीटिंग हुई अभी, जो लीड्स टेस्ट हुआ है लॉर्ड से पहले, उसमें ECB और BCCI के ऑफिशियल्स की मीटिंग हुई थी। और खास तौर पे ICC के जो चेयरमैन है, वो इसमें ज्यादा खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। इंडिया के पहले सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, और अब वो इस पे बाकायदा तौर पे लॉबिंग कर रहे हैं। और ECB और BCCI की जो मीटिंग हुई है, वो उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। तो एक बड़ा टफ टाइम इंडिया को मिलने जा रहा है, जिसकी वजह से इंडिया बहादुर शोर मचाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस पे ममालिक भी बढ़ गए हैं, जो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि ममालिक किस तरह बटे हुए इस लीग के हवाले से। अच्छा, अब इंडिया को इस लीग से क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि इंडिया के तो जो खिलाड़ी हैं, वो तो किसी बाहर की लीग में हिस्सा ही नहीं लेते, तो फिर इंडिया को इस लीग पर क्या एतराज़ है? देखिए, इंडिया की चौधराहट खतरे में है। लीग इंडिया को और किसी चीज का कोई गर्ज नहीं है। इंडिया की चौधराहट खतरे में पड़ी हुई है। उस चौधराहट के हवाले से इंडिया जो है वो जरा थोड़ा सा शशोपंज में मुब्तला है। देखिए, जो सबसे अच्छी चीज हुई है इस हवाले से, अगर इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड जाके इंडिया के साथ बैठ गया है, इंडिया के साथ खड़ा हो गया है, तो ऑस्ट्रेलिया जो दूसरा बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, वो इस लीग के हक में दिखाई दे रहा है। उसके कई सारे रीजंस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मार्केट बढ़ेगी, खेल की मार्केट बढ़ेगी। जबकि इंडियन और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड जब मिले, ये इंडिया, दोनों इंग्लैंड और इंडिया, और वो ये बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ऑलरेडी 20 से ज्यादा लीग्स हैं जहाँ खिलाड़ी खेलने के लिए जाते हैं। तो अगर सऊदी अरब शुरू कर रहा है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? मेरे ख्याल है इंडिया और इंग्लैंड को ये प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। असल मसला आ रहा कहां पर है ओवेस भाई? वो चौधराहट पे आ रहा है, क्योंकि सऊदी अरब जितने पैसों के साथ लीग को लेकर आ रहा है, ये पहला एडिशन है। जो उनका नेक्स्ट एडिशन होगा,
एसआरजे ग्रुप बिल्कुल डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे होंगे। अच्छा, इस लीग के साथ पाकिस्तानी खड़े हुए जो और ज्यादा मुश्किलात का सबब बना हुआ है। वरना अगर सऊदी अरब में इंडियन इस लीग को कंट्रोल कर रहे होते, मेरे ख्याल है बीसीसीआई को या जे शाह को इस सिलसिले में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन वहां पे एक पाकिस्तानी है हमारे, जो एक कबीर खान फास्ट बॉलर है, वो उनके हेड कोच है वहां पे। इकबाल सिकंदर वहां पे एज ए क्रिकेट मैनेजर पहुंच गए। इकबाल सिकंदर 1992 वर्ल्ड कप का हिस्सा थे। तो पाकिस्तानी इस वक्त की पोजीशन पे इस लीग में दिखाई दे रहे हैं खास तौर पे। और जैसे मैंने कहा, सऊदी अरब जितना खर्चा कर रहा है अपने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो बड़ा मसला होगा इनके लिए। देखिए, जो असल मसला आ रहा है वो आ रहा है एक स्पॉन्सर के ऊपर, जो सऊदी अरब का अरामको है। अरामको 70 मिलियन पाउंड साल के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को देता है, 70 मिलियन पाउंड। और अब इसका बहाना बना रहे हैं क्योंकि अरामको पीछे खड़ा हुआ है सऊदिया लीग के भी। तो आईसीसी ये कहकर प्रेशराइज कर रहा है कि आप तो हमारे स्पॉन्सर हैं, आप वहां कैसे जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एमिरेट्स एयरलाइन जो है वो आईसीसी के तमाम ऑफिशियल्स की स्पॉन्सर है, उनकी टिकटिंग वो उन्हीं की किट पहन के खड़े होते हैं। इसी तरीके से अरामको के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का 70 मिलियन पाउंड का सालाना मुआहदा है। तो उस मुआहदे को सामने रखते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सऊदिया लीग पर अरामको के जरिए प्रेशर डालना चाहती है। अरामको बिलाशुबा सऊदी अरब की बड़ी कंपनी है, लेकिन मैं इंटरनली जो इस वक्त वहां पे मामला चल रहे हैं, मैं पूरे वसूख से आपको अवेज भाई बता रहा हूँ कि अरामको ने आईसीसी छोड़ने का अंदिया दे दिया, लेकिन वो सऊदिया की अपनी लीग से हटने को तैयार नहीं है, वो आईसीसी छोड़ने को तैयार है। जी। और इंग्लैंड का जो क्रिकेट बोर्ड है वो क्यों इस मामले में इंडिया का साथ दे रहा है, वो क्यों सऊदी अरब की इस लीग के खिलाफ है? देखिए, असल प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? असल प्रॉब्लम आ रही है मुफाद की। इंडिया के साथ मुफाद इंग्लैंड के खासे वसी पैमाने पे, ऑस्ट्रेलिया के भी जुड़े हुए थे। लेकिन मैं, मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि ऑस्ट्रेलिया अलहदा ब्लॉक में चला गया। इंग्लैंड और वरना इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये बिग थ्री आपको याद होगा। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है जब ये बिग थ्री कहलाते थे। लेकिन बिग थ्री के एक मुल्क का बाहर होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सऊदिया लीग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खेल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया अगर स्टैंड ले गया आने वाले वक्त के अंदर, वो जाके साथ में खड़ा हो गया कि मेरे प्लेयर खेलने जाएंगे, क्योंकि इंडिया और इंग्लैंड ने वाजे कर दिया कि हमारे प्लेयर सऊदी लीग खेलने के लिए नहीं जाएंगे। इंग्लैंड के, इंडिया के दबाव पे इंग्लैंड अपने प्लेयर्स को नहीं भेज रहा है। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया प्लेयर भेजने में कामयाब हो गया तो न्यूजीलैंड का भी दिल बड़ा होगा, साउथ अफ्रीका का भी दिल बड़ा होगा, पाकिस्तान का दिल तो ऑलरेडी बहुत ही बड़ा है क्योंकि इंडिया जिस तरीके से हमारे साथ ट्रीट करता है हमारे सबके सामने। श्रीलंका का दिल बड़ा होगा, बांग्लादेश का दिल बड़ा होगा। तो जो ऑस्ट्रेलिया स्टैंड लेने जा रहा है, अल्लाह करे वो उसके ऊपर कायम रह गया, तो फिर ये खेल के लिए अच्छा होगा। मैं जो बात कर रहा हूँ अवेश भाई, मैं खेल के लिए बात कर रहा हूँ। आज बात क्या होती है जी, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, इंडिया को फेवर मिल रहा है। इंडिया एक एक ही मुल्क शहर में रहता है, एक ही ग्राउंड में प्रैक्टिस करता है, एक ही होटल में ठहरता है। बाकी टीमें ट्रैवल कर रही हैं। वर्ल्ड टी20 होता है अमेरिका में, इंडिया न्यूयॉर्क को बेस बनाता है, न्यूयॉर्क में अपने सारे साइड मैच खेलता है। पाकिस्तान कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, और आखिर में न्यूयॉर्क में इंडिया से खेलने आ रहा है। जो जो फेवर इंडिया को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल देता है, सऊदिया से आने वाला पैसा, इंडिया किस बात पे चौड़ा है? अपने मुल्क में पैसे की वजह से चौड़ा है ना। जो पैसा वो प्रोड्यूस करते हैं, उनकी मार्केट बहुत बड़ी है। क्रिकेट चलाने में वो कहते हैं हम ही चला रहे हैं। तो वो जो पैसे का बैलेंस हो जाएगा सऊदी अरब के आने के बाद, वो खेल में बैलेंस कायम करने में, बरकरार रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो सऊदी लीग को हम सबको सपोर्ट करना चाहिए और हर स्टेक होल्डर को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बीसीसीआई और आईपीएल की मोनोपोली खत्म करेगा जो खेल के मुफाद में है। शायद इंडिया के मुफाद में ना हो, लेकिन खेल के मुफाद में है। नसीम साहब, पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है वो इस पूरे मामले में सऊदी अरब की जो टी20 क्रिकेट लीग है उस मामले में उसका क्या स्टांस है? देखिए, पाकिस्तान ने अभी तक खुल के कुछ नहीं बोला और खुल के बोलने की कुछ जरूरत ही नहीं है। इस मामले पे अब तक जितनी भी खबरें आ रही हैं वो इंटरनली आ रही हैं, चाहे लीड्स में बीसीसीआई और ईसीबी की मीटिंग हो, कोई भी खुल के नहीं आ रहा। मीडिया आ रहा है, कोई बोर्ड नहीं आ रहा। लेकिन मैं आपको बताऊं, इंटरनली पाकिस्तान की पूरी हिमायत अपने दोस्त मुल्क सऊदी अरब को हासिल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंटरनली पूरी तरीके से उनके साथ खड़ा हुआ है और बिल्कुल खड़ा होगा। अभी आप देखें,
आपको अंदाजा हो जाएगा कि अभी बांग्लादेश में एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग के पीछे इंडिया ने किस तरीके के हथकंडे इस्तेमाल किए। तो हम सब ने देखे कि वहां नहीं जाना है, क्योंकि बांग्लादेश में अब हसीना वाजिद नहीं है, तो अब उनको प्रॉब्लम है वहां जाने के लिए। अब उनके सियासी ताल्लुकात अच्छे नहीं है, आज वो सियासी ताल्लुकात का रोना रो रहे हैं। कल वो पाकिस्तान के इवेंट को बांग्लादेश ट्रांसफर करने की बात करते थे जब तक वो हसीना वाजिद होती थी। तो सियासी मामलात को इंडिया हमेशा क्रिकेट में लेके आता रहा है। पहले वो पाकिस्तान के मामले में लेता हुआ आया, हमारी हुकूमत बताएगी हमारी पाकिस्तान तो ये कर रहा है वो कर रहा है। अब बांग्लादेश के भी खिलाफ हो गए वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास की वजह से। तो बांग्लादेश ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया अगर साथ में आके खड़ा हो गया तो बहुत ही टफ टाइम होगा। मैं अवेश भाई बता रहा हूँ इंडिया को भी और इंग्लैंड को भी। अगर एक ऑस्ट्रेलिया अपने कदमों में आके जम के खड़ा हो गया, बीसीसीआई तोड़ने की बहुत कोशिश करेगा, लेकिन मेरा ख्याल है सऊदी अरब का जो पैसा है उसकी चमक जो है वो बाकी ममालिक तक जरूर जानी चाहिए एक तरीके कार के तहत, ताकि उसको क्रिकेट को बैलेंस करने में मदद मिले। और वो ममालिक जो शायद हो सकता है ऑस्ट्रेलिया भी आने वाले वक्त में इंडिया के साथ जाके खड़ा हो जाए, जो हमने माजी में बिग थ्री के इशू पे देखा था। सऊदी अरब का पैसा, उनकी मार्केट मार्केट वैल्यू जो है वो इन ममालिक को, इनके प्लेयर्स को कंट्रोल करने में बड़ा रोल प्ले करेगी। अच्छा, अगर हम थोड़ा-सा रिलेशनशिप देखें आईसीसी का और सऊदी अरब का, तो गुज़िश्ता कुछ अरसे में ये दोनों जो हैं वो काफ़ी करीब आए हैं। तो अब आईसीसी इस लीग के हवाले से क्या करेगा? क्योंकि वहाँ पर तो जय शाह बैठा हुआ है। देखिए आईसीसी एक इंडिपेंडेंट गवर्निंग बॉडी है, कहने को है। मोस्टली फैसले जो होते हैं वो इंडिया के ही होते हैं। इंडिया जब जयशाह नहीं थे उस वक्त भी उतनी ही पावरफुल था जितना इस वक्त जयशाह की मौजूदगी में इंडिया पावरफुल है। पहले भी वो इतने ही पावरफुल थे ओवैस भाई। लेकिन अब मामला थोड़े से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बदल रहे हैं, क्योंकि दुनिया की कोई और दूसरी लीग इतना पैसा प्रोड्यूस नहीं कर रही थी जितनी सऊदिया लीग करने जा रही है। कोई भी लीग, चाहे इमारात में लीग हो रही थी वो भी इतना पैसा प्रोड्यूस नहीं कर रही थी जो सऊदी अरब करने जा रहा है। अब बहाना बना रहे हैं वो ये कि मेन उनको मसला क्या है। मेन मसला ये है कि इंडियन का इंटरेस्ट, इंडियन का इसमें इनपुट ज्यादा नहीं है जो सऊदी अरब में हो रही है। हालांकि काफी अरसे से इंडियन ऑफिशियल्स ही सऊदीया की क्रिकेट को भी लीड कर रहे थे, लेकिन अब उनका इनपुट इतना दिखाई नहीं दे रहा है इस लीग के अंदर। इसमें पाकिस्तानी थोड़े से छाए हुए हैं, जो पहला मसला भारतीयों को दिखाई दिया। नंबर टू, सऊदी अरब जितना पैसा 400 मिलियन पाउंड्स की इन्वेस्टमेंट अगर वो करने जा रहे हैं तो किसी भी खिलाड़ी को चौंका देने के लिए काफी है। और आपने देखा होगा कि अब बहुत सारे लोग अपना नेशनल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे लीग्स की वजह से, उन्हें लीग्स में जाके खेलना है। तो आगे इस क्रिकेट का सिनेरियो बदलता हुआ जा रहा है। मैं कहता हूं कि सऊदिया लीग जो है वो क्रिकेट का बैलेंस वापस लाने में रोल प्ले कर सकती है। गो के ये भी बहुत मुश्किल काम होगा। इंडिया बहादुर के कदम जितने जमे हुए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में, लेकिन कहीं ना कुछ बैलेंस जरूर आएगा। और इस बैलेंस के लिए तमाम क्रिकेट बोर्ड को साथ में खड़ा होना पड़ेगा सऊदिया लीग के, ताकि पैसा फिर दो जगह से आ रहा होगा क्रिकेट में, सिर्फ इंडिया से नहीं आ रहा होगा, सऊदी अरब से भी आ रहा होगा। तो उसका फायदा होगा। फिर जब पैसा दो जगह से आएगा तो जो एक की मोनोपोली है वो कम होगी और वो तकरीबन बैलेंस हो जाएगी। और फाइनली ओवरऑल अगर हम बात करें क्रिकेटिंग वर्ल्ड की, तो उसके लिए ये जो सऊदी अरब की क्रिकेट लीग है, ये कितनी इम्पोर्टेंस रखती है? देखिए खिलाड़ियों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए खिलाड़ियों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अ, खिलाड़ियों को तो पैसा चाहिए, उनका कैरियर होता कितना है। लेकिन अगर मुझसे आप सच्चाई से पूछें, ग्राउंड रियलिटी की बात करें, मैं सऊदिया लीग के हक में हूं, लेकिन मैं जो इतनी सारी लीग्स हो रही हैं इनके हक में नहीं हूं। इसकी वजह यह है कि यार खिलाड़ी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। अब खिलाड़ी जो है वो थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है, इदारा पावरफुल होना चाहिए। अब खिलाड़ी आने वाले वक्त में डिक्टेट करेगा कि अच्छा ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ लीग खेलने के लिए, मुझे तो इतने पैसे मिल रहे हैं। अब से खिलाड़ी डिक्टेट करना शुरू हो गए। जैसन रॉय ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया इंग्लैंड का, वो लीग्स ही खेलना चाहते हैं। ऐसे कई सारे क्रिकेटर्स की मैं आपको एग्जांपल इस वक्त बैठ के दे सकता हूँ। बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने लीग को फोकियत दी। तो आने वाले वक्त में जब जाहिर है सऊदी अरब की लीग आएगी तो क्रिकेटर्स और साउंड होगा, क्योंकि अब एक और लुक्रेटिव लीग उनके लिए होगी खेलने के लिए। इदारों को नुकसान हो रहा है, आईसीसी को अपना नुकसान हो रहा है। आज आईसीसी जाग रहा है, पहले नहीं जाग रहा था। जब 2.5 महीने की विंडो बंद कर देते हो आप आईपीएल के लिए, सारी दुनिया की क्रिकेट को जैम कर देते हो एक आईपीएल के लिए,
आज तुम्हारे बराबर में आके कोई खड़ा हो रहा है तो तुम्हें परेशानी हो रही है। तो इस परेशानी से निकलने का मैं लीग के पर्सनली सिर्फ मैं सऊदिया लीग के हक में हूं। मैं आपको कह रहा हूं इतने पैसे वाली लीग आनी चाहिए ताकि बीसीसीआई का घुमंड खत्म हो, उनका गुरूर खत्म हो और क्रिकेट बैलेंस हो। लेकिन युगांडा में भी लीग हो रही है, तो नेपाल में भी लीग हो रही है, तो टम्बकटू में भी लीग हो रही है। ये थोड़ी कंट्रोल होनी चाहिए क्योंकि इन लीग के ऊपर आ, मेरे ख्याल है कि शायद माफिया का कब्जा है। लोग ये बात करते हैं, बहुत कंट्रोल में उनके ये लीग हो रही होती है। फिर आईसीसी कैसे इजाजत दे रहा है, मेरे लिए ये क्वेश्चन मार्क जरूर है।